अभी आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात PTI को कई मकामात पर अपसेट शिकस्त हुई है। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में JUIF अब तक सबसे आगे है। 64 में से 19 तहसीलों में बरतरी हासिल कर ली। पेशावर, बन्नू और कोहाट में JUI का मेयर का उम्मीदवार भी आगे। मर्दान में ANP आगे है। तहरीक इंसाफ को 15, आज़ाद उम्मीदवार को 12, ANP को 8 तहसीलों में बरतरी हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में तहरीक इंसाफ को न सिर्फ कई इलाकों में अपसेट शिकस्त हुई बल्कि हरीफ जमात JUIF उससे आगे भी निकल गई। 4 शहरों में मेयर का इलेक्शन हो रहा है और PTI चारों शहरों में पीछे है। पेशावर, बन्नू और कोहाट में JUI और मर्दान में हिज़्ब इख्तिलाफ की एक और जमात अवामी नेशनल पार्टी आगे है। 64 में से 19 तहसीलों में भी JUI आगे है। PTI 15 तहसीलों में और आज़ाद उम्मीदवार 12 तहसीलों में आगे हैं। अवामी नेशनल पार्टी भी 8 तहसीलों में बरतरी हासिल किए हुए है। जमात इस्लामी 3 और तहरीक इस्लाह पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून 2-2 तहसीलों में सबकत हासिल किए हुए हैं। पीपल्स पार्टी 1 तहसील में आगे है। PTI ने ज़िला बोनेर की 6 में से 4 तहसीलें जीत ली हैं, जबकि तहसील खदोखेल में भी उसे फैसला कुन बरतरी हासिल है। ज़िला चारसद्दा की तीनों तहसीलों में JUI आगे है। मेयर पेशावर के सबसे बड़े मुकाबले में अब तक JUIF के जुबैर अली सबसे आगे हैं। PTI के रिजवान बंगश का दूसरा नंबर है। अब तक पेशावर सिटी काउंसिल के 285 पोलिंग स्टेशंस का गैर सरकारी हतमी नतीजा मौसूल हो गया है। आपको बताएं कि जिसके मुताबिक JUIF के जुबैर अली 32,275 वोट लेकर सबसे आगे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के रिजवान बंगश 26,659 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। पीपल्स पार्टी ने मेयर पेशावर के इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। ज़िला पेशावर की तहसील बडाबेर में ANP 5,426 वोट लेकर आगे है। पेशावर की तहसील पुश्तखरा में 76 पोलिंग स्टेशनों के नताइज के मुताबिक JUI के हारून सिफत 6,086 वोट लेकर आगे हैं। PTI के अब्दुल जब्बार 5,936 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। पेशावर की तहसील चमकनी में अवामी नेशनल पार्टी के अरबाब उमर खान 13,433 वोट लेकर सबसे आगे हैं। पेशावर की तहसील हसन खेल में PTI के हफीजुर रहमान ने कामयाबी हासिल कर ली है। पेशावर की तहसील शाह आलम में 105 पोलिंग स्टेशनों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक JUIF के कलीमुल्लाह 20,030 वोट लेकर सबसे आगे हैं। अवामी नेशनल पार्टी के मुमताज खान 10,411 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। पेशावर की तहसील मथुरा में जमात इस्लामी के इफ्तिखार अहमद 13,789 वोटों के साथ पहले और JUI के फरीदुल्लाह 10,880 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे अहम तरीन शहर मर्दान सिटी में अवामी नेशनल पार्टी के हिमायतुल्लाह मारियार सबसे आगे हैं, जबकि JUI के अमानत शाहकानी JUI दूसरे नंबर पर है। मर्दान सिटी काउंसिल के 180 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ANP के हिमायतुल्लाह मारियार 27,360 वोट लेकर मेयर की नशिस्त पर सबसे आगे हैं। JUIF के अमानत शाह हक्कानी 17,954 वोट लेकर मेयर की नशिस्त पर दूसरे नंबर पर हैं। मर्दान की तहसील तख्तबाई में JUI के मोहम्मद सैयद 46,000 से ज़ायद वोट हासिल करके पहले और मुस्लिम लीग नून के मुमताज़ अली खान 33,000 से ज़ायद वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। मर्दान की तहसील रुस्तम में JUI के मुबारक दुर्रानी पहले और PTI दूसरे नंबर पर है। सबसे पहले नादिया सुबही आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक की सूरत हाल क्या है, किस पार्टी की पोजीशन मुस्तहकम है और नताइज क्यों ताखीर से आ रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा की बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला तो मुकम्मल हो गया। ताहम जो सबसे बड़ा सेटबैक वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो PTI का सियासी किला है उसमें दरारें पड़ती दिखाई दे रही हैं। अब तक जो नताइज आए हैं उसके मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम फ़े जो है उनके उम्मीदवार काफ़ी जगहों पर बरतरी हासिल कर चुके हैं। इस तरह मर्दान की अगर हम बात करें तो अवामी नेशनल पार्टी है, लेकिन अगर जो मजमूई तौर पर बात की जाए तो PTI को खासी हद तक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कल जो है गुज़िश्ता
रोज़ इलेक्शन का रोज़ हमारी तमाम टीमें घूमती रही हैं। इलेक्शन में जो वाज़ेह नहीं था कि वोटर्स किसको वोट देंगे, क्योंकि हर उम्मीदवार यही चाह रहा था कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े और उनको अपनी फतह की यकीन भी था कि वो जीत जाएंगे। तो हम अब जो रिज़ल्ट आने शुरू हैं, अभी तक 55% पेशावर की मेयरशिप का नतीजा आ चुका है, जिसके मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के जो उम्मीदवार हैं ज़ुबैर अली, उनको बढ़तरी हासिल है और अच्छी खासी बढ़तरी हासिल है। 5,500 से ज़्यादा वोटों की लीड पर वो पहले नंबर पर हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पेशावर शकील फरमान अली। हम उनसे बात करेंगे कि रिजल्ट्स चूँकि अब तक आ रहे हैं और जो ताख़ीर की वजह बताई जा रही है वो यही है कि बहुत सारी जगहों पे पोलिंग स्टेशन की तादाद ज़्यादा है, तो वहाँ पर गिनती का अमल जारी है या रात को जितने भी अमले ने अपना काम किया अभी तक काम पे वो लगे हुए हैं। शकील फरमान अली से हम बात करते हैं कि जो ताख़ीर हो रही है वो क्यों हो रही है, और दूसरी ये कि जो पार्टी पोजीशन है, जिसमें कहा गया कि पीटीआई को खासी हद तक चैलेंज का सामना करना पड़ा है। शकील, आप बताएंगे कि पीटीआई को बड़ा यकीन था कि वो फातेह ही होगी पूरे सूबे में, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा हमारा है। तो क्या बताएंगे रिजल्ट्स के हवाले से जो अब तक आए और जो ताख़ीर हो रही है? देखें, अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मिसाल ले लें तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप देखेंगे 2/3 अक्सरियत है। होना तो ये चाहिए था कि जो 17 अज़ला में बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं तो चेयरमैनशिप और सिटी कौंसिल के जो मेयर हैं, ज़्यादातर उम्मीदवार पीटीआई के ही जीतने चाहिए थे, लेकिन रिज़ल्ट इसके बरक्स आया है। और पेशावर की अगर मैं आपको बात करूं तो पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा धचका लगा है। मायूस कुन रिज़ल्ट हैं। अब तक 6 तहसीलें हैं, उन 6 में से सिर्फ एक तहसील ऐसी है जिसके रिटर्निंग ऑफिसर ने बाकायदा ऐलान किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हसन खेल से जो हैं हफीज़ रहमान वो जीत गए। दीगर जो 5 तहसीलें हैं उसमें अगर आप देखें तो चमकनी में अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो आगे हैं और अभी तक हतमी जो है रिज़ल्ट का ऐलान नहीं हुआ। लेकिन अगर आप रिज़ल्ट देखें तो 152 पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट आए हैं, तो अवामी नेशनल पार्टी के जो उम्मीदवार हैं ये यहाँ पे जीत रहे हैं। और ये सूबाई वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा का आबाई इलाका है। अगर हम बडबेर की बात करें तो यहाँ पे भी अवामी नेशनल पार्टी के जो उम्मीदवार हैं गज़नफ़र अली वो लीड लिए हुए हैं। पेशावर सिटी कौंसिल मेयरशिप की अगर आप सीट की बात करें तो अब तक 285 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा हमें मिला है और उसमें 32,275 वोट के साथ जीयूआई के उम्मीदवार ज़ुबैर अली वो आगे हैं। और उनके बाद जो है दूसरे नंबर पर 26,000 वोट हैं, तकरीबन 26,500 वोट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के। शालम में देखें तो जीयूआई के कलीमुल्ला हैं, वो तकरीबन जो है जीत के करीब हैं। दूसरे नंबर पे जो है अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार हैं, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर हैं। मतरा में भी देखें तो जीयूआई फे के उम्मीदवार जो हैं आगे है। तो ओवरऑल रिज़ल्ट देखें, अभी जो है मेयर का अगर आप बात करें तो 521 पोलिंग स्टेशन हैं, उनमें से सिर्फ 285 पोलिंग स्टेशन के नताइज आए हैं। वजह यह है कि पोलिंग स्टेशन चूँकि ज़्यादा थे मेयरशिप के, जिन इलाकों में 150 के करीब, 250 के करीब पोलिंग स्टेशन थे, वहाँ पे पोजीशन क्लियर हो गई है। और अगर आप पेशावर सिटी मेयरशिप की बात करें तो यहाँ पे 285 के आ गए हैं। उसमें बदस्तूर जो है जीयूआई के ज़ुबैर अली वो लीड लिए हुए हैं, लेकिन हम हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि ये सीट कौन ले उड़ेगा, इसलिए कि अभी भी जो है काफ़ी पोलिंग स्टेशन हैं जिनके नताइज रहते हैं। जब कोई फाइनल आरओ की तरफ से कोई नतीजा आएगा तो तभी हम बता सकेंगे, लेकिन इस वक्त तक जो है जीयूआई के उम्मीदवार आगे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पेशावर के रिज़ल्ट मायूस कुन है। इस लिहाज से आप देखें कि पेशावर में कौमी असम्बली की 5 नशिस्तें हैं और 5 की 5 नशिस्तें में जनरल इंतखाबात में इन्होंने जीती हैं। जी, JUI-FE इस वक्त सबसे आगे है। आपको बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आना अभी बाकी हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक JUI-FE इस वक्त सबसे आगे है। नादिया सबूही और इस पर हमें तफसीलात बता रहे थे ब्यूरो चीफ पेशावर शकील फरमान अली। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बन्नू की 6 तहसीलों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज में 3 तहसीलों के नताइज मुकम्मल हो गए हैं। तहसील बन्नू, तहसील डोमेल के नताइज आना अभी बाकी हैं, जबकि तहसील बकाखेल में इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मंजूरुद्दीन से। जी, बन्नू की 6 तहसीलों में से 5 तहसीलों पर मेयरशिप के लिए वोट डाले गए। अभी तक
5 तहसीलों में से 3 तहसीलों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सब डिवीज़न वजीर से JUI के मस्तू खान, तहसील मिदियान से आज़ाद उम्मीदवार पीर कमाल शाह, तहसील कक्की से PTI के जुनेद रशीद कामयाब हुए। तहसील बन्नू और तहसील डुमेल के नताइज आना बाकी हैं। तहसील बकखेल पर गुज़श्ता रात नाखुशगवार वाक़े के नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात वहाँ मुलतवी कर दिए थे, जिसमें मुसल्लह नकाबपोशों ने तहसील बकखेल के 3 पोलिंग स्टेशनों पर रात को हमला करके इंतखाबी मवाद साथ ले गए थे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने वहाँ इंतखाबात मुलतवी करने के साथ 3 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी और ये कमेटी 7 रोज़ में अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। जी OIC ममालिक को फौरी तौर पर अफगान अवाम की मदद करना होगी। अफगानिस्तान में तालीम, सेहत और तकनीकी शोबों में सरमायाकारी करना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC का ग्रुप बनाकर अफगानिस्तान को जायज़ बैंकिंग सहूलतों तक रसाई मदद दी जाए। पाकिस्तान ने OIC रुकन ममालिक को अफगान अवाम की मदद के लिए 6 निकाती हिकमत अमली जारी कर दी। OIC का अफगान अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड कायम, अफगान तहफ़्फ़ुज़ खुराक प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। OIC गैर मामूली इजलास की मुतफ़िका करारदाद जारी कर दी गई है। शाह महमूद कुरैशी ने सेक्रेटरी जनरल OIC के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अफगानिस्तान की मदद ना की गई तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। अफगान सूरत हाल के हमसायों पर और पूरी दुनिया पर असरात होंगे। अफगानों की मदद सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हर मुआशरे में इंसानी हुकूक और ख़वातीन के हुकूक का नज़रिया मुख्तलिफ होता है। इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम के वज़राए ख़ारिजा इजलास से खिताब में कहा कि तालिबान की अक्सरियत पश्तून है और उनका कल्चर पाकिस्तान के पश्तून कबाइलियों से मिलता जुलता है। उन्होंने कहा कि हमें उनकी सकाफत का एहसास करना होगा। अगर हम उनकी इक़दार का ख्याल रखेंगे तो वो वजीफे के बगैर भी लड़कियों को स्कूल भेजेंगे, लेकिन अगर हमने उनके तमद्दुन को नज़रअंदाज किया तो वो वजीफे मिलने पर भी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजेंगे। The point is, we must understand that when we talk about human rights, every society is different. Every society's idea of human rights and women's rights are different. I just give you an example of the Pakhtunkhwa province, which borders Afghanistan, because the culture is similar, because Taliban is basically predominantly a Pashtun movement, and there are more Pashtuns on our side of the border. Now, the city culture is completely different with the rural culture. Culture in Kabul was always different to rural areas. Just like in Peshawar, it is completely different, the culture, to the district adjoining the Afghanistan border. So I give you an example. We give stipends to the child's parents to put the girls into school. But in our tribal districts or the district adjoining Afghanistan, if we are not sensitive to the cultural norms of those people, even with stipends, they won't send the girls to school. But if we are sensitive to their cultural norms, without stipends, they're willing to send the girls to school. So this sensitivity, I'm afraid, when we are talking about human rights and women's rights, we have to be sensitive about this. लाहौर में खुश्क सर्दी बरकरार है। मज़ीद तफसीलात बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली। जी, लाहौर में स्मोक और फोग दोनों का सिलसिला बरकरार है और दिन ब दिन लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और साथ जो चलने वाली हल्की ठंडी हवा है वो इस शिद्दत को मज़ीद बढ़ा रही है। आज लाहौर एक बार फिर से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। शहर के अंदर जो हद निगाह है वो 800 से लेकर 920 मीटर, जबकि एयरपोर्ट खुले इलाकों और मोटरवे पर जो हद निगाह है वो 10 मीटर तक रिकॉर्ड की गई है। एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा फ्लाइट शेड्यूल जो है वो भी मुतासिर है। मोटरवे को भी मुख्तलिफ रास्तों से बंद कर दिया गया है। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी बारिश का कोई इम्कान नहीं। जी, कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ गैस की तलब भी बढ़ रही है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाके गैस की फराहमी से मुकम्मल तौर पर महरूम हैं। मजीद बता रहे हैं कमर मस्तूरी।
जी, महकमा मौसमियात का कहना है कि आज भी दर्जा हरारत 10 डिग्री है। सर्दी में इजाफे के साथ ही गैस की तलब में भी इजाफा हो गया है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में शहरी जो है वो मुकम्मल तौर पर गैस से महरूम है। इन इलाकों में गैस बिल्कुल जो है वो नापेद है। शहरी जो है लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि अगर वो होटलों से खाना खरीदते हैं 3 वक्त का, तो उनके बजट पर इजाफी बोझ पड़ता है, वो काफ़ी